क्या आप कंफ्यूज होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने में, या कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा और कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक होगा? आज इस वीडियो में हम इस दिक्कत को कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। यहाँ पर देखें, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा है जिसके अंदर क्या होता है, मेजर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन अलोंग विद नाइट्रोजन, सल्फेट, फास्फेट भी होता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंशिएट लें तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर देखें, जैसे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H6 दैट इज कॉल्ड बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज सक्रोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसिटिक एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या मेजर होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन अलोंग विद अदर एलिमेंट्स। तो सवाल ये है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, यहाँ पर देखें। लेकिन यहाँ पर कौन कौन से ये कंपाउंड है जिनको नहीं कहते? यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, CO3 दैट इज कॉल्ड कार्बोनेट पार्ट। इस पार्ट का नाम होता है कार्बोनेट पार्ट, और हाइड्रोजन साथ में हो तो इस पार्ट को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। तो जी हाँ, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कंसीडर करते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लें आप। इसमें देखो हाइड्रोजन है, कार्बन है, लेकिन CO3 पार्ट है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखो HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो आगे क्या लगा हुआ है, सोडियम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इस तरह यहाँ पर देखें, कार्बन है और ऑक्सीजन है, लेकिन इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर पूरा पार्ट आप देखो कार्बोनेट पार्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह सोडियम कार्बोनेट, इस तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पार्ट कौन सा है, HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट पार्ट है, और इसके सामने क्या लगा हुआ है, पोटेशियम। पोटेशियम बाइकार्बोनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इस तरह इस पार्ट का नाम देखो, अगेन यहाँ पर देखो HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट। आगे क्या लिखा हुआ है, अमोनियम, NH4 अमोनियम, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर देखें, इस पार्ट का नाम है CN कहते हैं साइनाइड को। तो यहाँ पर लगा हुआ है सोडियम, तो सोडियम साइनाइड। तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। इनके अंदर हमें कार्बन और हाइड्रोजन नजर आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं रखते। फिर से यहाँ पर देखें, कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते। कौन कौन से, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनेट पार्ट, ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते। आई होप के समझ में आया होगा।